इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादी हमला हुआ है। लोगों से आईडी कार्ड देखकर उनके नाम पूछकर गोलियां दागी गई। अब तक एक व्यक्ति की मौत की खबर है और 2 दर्जन से ज्यादा घायलों की खबर है, जिसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जितनी भी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं सभी की एक मीटिंग ली और खुद भी वो जम्मू कश्मीर के लिए निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में, जिन्होंने फोन करके गृह मंत्री से ये मीटिंग लेने के बारे में कहा, खुद उन्हें वहां जाने के लिए कहा। क्या कुछ पूरा मामला है, कौन से संगठन ने आतंकी हमला किया है, उस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, क्या कुछ हमले का मोटो, क्या प्लानिंग? 3-4 बड़ी बातें जो मैं बता दूं इस हमले से जुड़ी हुई, वो ध्यान से सुनिएगा। पहली बार, पर्यटकों को टारगेट करते हुए हमला किया गया है। मतलब टूरिस्ट को जानबूझकर उनका आईडी कार्ड चेक करके मारा गया। यानी हमलावरों का मोटिव यह था कि टूरिस्ट ना आए, या टूरिस्ट में जो भी आ रहे हैं पर्यटक, उसमें दहशत हो। यह एक पहला मकसद था। दूसरी बात कि पहलगाम वो इलाका है कश्मीर का जहां सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, और ये जो हमला हुआ है ये बैसरण की पहाड़ियों में हमला हुआ है, जहां पे घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। आप जब पहलगाम में टूरिस्ट मैप देखिएगा तो सबसे ज्यादा पर्यटक पहलगाम में आते हैं, और पहलगाम में भी ये बैसरण की पहाड़ियों पे आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कश्मीर के पर्यटन के कोर यानी न्यूक्लियस पे हमला किया गया है। ये दुनिया को और पूरे भारत को यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो भी टूरिस्ट आना चाहते हैं कश्मीर में, आप मत आओ, यहां की स्थिति खराब है। तीसरी बात कि इस हमले में सरासर पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान की एक संगठन है TRF, और आरोप यह है कि स्थानीय कश्मीरी नहीं थे। TRF के जो सिपाही हैं वो पुलिस के ड्रेस में आए और उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी पर्यटकों पर, और उसी में एक पर्यटक की मौत हो गई और बाकी लोग घायल। कुछ स्थानीय लोग जो हैं उन्होंने बचाने की कोशिश की पर्यटकों को, और उसमें वो घायल हो गए हैं। चौथा और जो महत्वपूर्ण बात है, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि भारत प्रशासित जो जम्मू कश्मीर है वहां पे टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, वहां आमदनी बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, शॉपिंग मॉल्स खुल रहे हैं, और वो धीरे धीरे वापस बैक ऑन ट्रैक आ रहा था। याद रखिए कि आज जो लाल एग्जैक्टली अब आप समझे, पाकिस्तान और वहां पे बैठे आका बिल्कुल नहीं चाहते कि कश्मीरियों के पास पैसे आए, कश्मीरी अच्छा बिजनेस करें, कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, कश्मीर में टूरिस्ट आए, कश्मीर को वापस एक खुशहाल और जन्नत बनाने के सारे प्रयासों के खिलाफ वो हैं। ये एक मैसेज है। और पांचवा और आखिरी जो सबसे बड़ा मैसेज वो ये है कि जब चारों तरफ दुनिया में पाकिस्तान की कोई नहीं सुन रहा था कश्मीर मसले पर, जब अरब देशों से झटका लग रहा था, जब यूरोपीय देशों से, अमेरिका से, इवन चाइना कंसीडर नहीं कर रहा था, तो उसने इस हमले को अंजाम देकर अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश की है कि अभी कश्मीर मुद्दा जिंदा है, और देखिए आज भी वहां आतंकी हमले हो रहे हैं। आप जब पीछे ग्राफ निकालिएगा पिछले 2 सालों का, तो जिस तरह देश में अमूमन शांति है उसी तरह कश्मीर में भी शांति थी। लेकिन पाकिस्तान में बैठे कुछ लोगों को यह रास नहीं आया, उन्हें पसंद नहीं है। उनके लिए कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखने के लिए यह आवश्यक था कि कश्मीर में वो आतंकी हमला करे। मिलिट्री पर नहीं कर सकते, कश्मीर पुलिस पर नहीं कर सकते, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे नहीं कर सकते, तो जो कश्मीरियों की रोजी रोटी का सवाल है, मतलब टूरिस्ट, उस पर हमला कर रहे हैं। बताइए कितने कश्मीरी कमा रहे हैं उससे, कितने कश्मीरियों का घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं इन टूरिस्ट के आने से, और वो नहीं चाहते कि ऐसा करें। वो चाहते हैं कि ये भूखे रहे, ये गरीब रहे, ये गुर्बत में रहे। हाँ, इस विषय से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता ना कि पिछले साल अभी श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला हुआ, उसके बाद भी 1-2 अटैक हुए, उससे पहले उरी किया गया, बालाकोट किया गया, और उसके बावजूद भी हम इतने नाकामयाब नहीं हो सकते ना सर कि पाकिस्तान का आतंकवादी आकर हमला कर रहा है जम्मू में। नहीं, उरी और बालाकोट हमला करने लगे। सुनिए, नहीं, ध्यान से सुनिए। उरी और बालाकोट हुआ, उसके बाद भारत ने जो किया उसे पूरी दुनिया ने देखा, उसके बाद से कम हुए थे।
कोशिश ये है कि टूरिस्ट पे हमला किया। पहले क्या होता था ना, देखिए मैं आपको बता दूं, वो कितने फ्रस्ट्रेशन में हैं आप समझ जाइए। वो अब मिलिट्री पे हमला नहीं कर पा रहे, वो पुलिस वालों पे नहीं कर पा रहे। फिर बीच में उन्होंने क्या किया था कि जो हिंदी भाषी लोग हैं, जैसे जो बिहार के कोई गोलगप्पा बेच रहा है या फिर कोई दुकान चला रहा है, उस पे जाके उसको गोली मार के भाग गए। उन्हें पता है कि अब उनकी शक्ति नहीं है। अब तो बताइए, ये तो काम तो दिल्ली में भी आप कर सकता है कोई उस तरह का संगठन। अब कोई इतना बड़ा इलाका है, कोई एक आदमी को गोली मार के भाग जाए तो बोले हैं कि अब क्या कर रहे हैं वहां पे, आतंकवाद अब भी जिंदा है। देखिए अब ये किसे पता था कि ये टूरिस्ट को निशाना बनाएंगे, क्योंकि हमारा सिक्योर नहीं है, वहां बॉर्डर फेंसिंग नहीं हो सकती तो घुसपैठी आ जाते हैं, तब दिक्कत नहीं है। कश्मीर हमारा सिक्योर, देखिए थोड़ा ही है सर, सुनिए ना, नहीं, जब एक चीज को दूसरी, अब तो सरकार भी नहीं तो कश्मीर कितना शांत हुआ, नहीं तो कश्मीर कितना शांत हुआ। लोग पहले मर रहे हैं ना, हिंदुस्तान की छवि तो आज भी खराब हो रही है ना। नहीं 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 नहीं, आप उनका समर्थन मत कीजिए। वो तो यही चाहते हैं कि आप ये कहें, उसका मकसद ही यही है कि आप डिस्कस करें इस चीज को। वो नहीं कर पा रहे, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। वो टूरिस्ट को नहीं मार पा रहा है, वो कश्मीरियों को नहीं मार पा रहा है, वो ये नहीं कर रहा है, तो कहीं जाके टूरिस्ट पे जाके आके गोलीबारी कर दी। आप सभी आदमी के पीछे पुलिस नहीं लगा सकते। हां, अगर ये बच के भाग जाए तब मैं कहूंगा कि भारत की सरकार विफल है। अगर ये बच जाएंगे तब विफल है। देखिएगा, चुन चुन कर एक एक करके ठोक दिए जाएंगे। तुम आकर कहीं भी अचानक किसी को मार दो, ये तुम्हारा वजह से 100 बार कोशिश करोगे तो एक बार सफल हो सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम बच नहीं सकते। इस बात की गारंटी भारत सरकार की है। और मैं बता रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण बात, कब तक रहेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात, कश्मीर में नहीं क्या करना चाहिए बताइए, आप बताइए क्या करना चाहिए? पाकिस्तान पे बम मार दे जाके? आते तो बॉर्डर नहीं होंगे ना सर। नहीं घुस पा रहे थे, वो कौन आए कैसे आए यही तो पता लगाना है। पिछले 2-3 सालों से कुत्ते की तरह कटोरा लेकर जो देश दर दर भटकता है कि भैया इसमें डॉलर डाल दो हमारा देश चल जाएगा, वो हिंदुस्तान इसलिए तो आ रहे हैं। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसे थ्रेटन नहीं थ्रेटन नहीं कर रहा है। वो आपके घर के बाहर खड़े एक भिखारी को, नहीं आपके घर के बाहर खड़े एक भिखारी को कोई बोल दे कि मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, जाके अभिषेक पुंडीर को गाली देके चलाओ तो उसके लिए आसान है, तुरंत आके दे देगा। यही हो रहा है वहां पे। पाकिस्तान भूखा नंगा है, वहां के लोगों को कुछ आर्मी वाले या कुछ कटमुल्ले कह रहे मर जाओ, वहां जाके पैसे दे देंगे। अब उन बेचारों के पास कोई उपाय नहीं है। आप इस बात को समझिए, वो नहीं कर पा रहे। पिछले 2-3 सालों से इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल बंद है, यकीन मानिए आप। और ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम टीआरएफ से जुड़े हुए हैं? द रेजिस्टेंस फ्रंट तंजीम का नाम बताया है, ये भी नया तंजीम है। ठीक है, ये कोई भी लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद नहीं है। वो फ्रस्ट्रेशन में किया है, उनको कहीं कोई नहीं मिला तो एक जगह से गोली चलाकर उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश की है। किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह खुद निकले हैं जम्मू कश्मीर के लिए। इससे पहले बहुत सारे हमले हुए, पिछले साल भी श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ तो गृह मंत्री नहीं पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री देश के बाहर हैं और गृह मंत्री खुद जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, तो पता चलता है कि मामला कितना बड़ा है, संजीदा है। देश की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, सबकी दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुला ली गई। मतलब प्लान क्या है भारत सरकार का? वो इसलिए कि अभी मोदी जी कहां पे हैं? सऊदी अरबिया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करिए। सऊदी अरब वो देश है जिसके एक कंपनी है आरामको, जिसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहां कश्मीर में, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहा है बड़े बड़े। मैसेज गलत ना जाए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मरा हुआ आतंकवाद है कश्मीर का, वो दोबारा कैसे फन उठा दिया। उसका फन अगर अभी तुरंत नहीं कुचला गया ना, तो फिर ये फिर से वही दिक्कत करेगा जो करता था। तो एक घटना हुई है, ऐसा कुछ लो कि दोबारा कर नहीं सके, इसलिए इतना सीरियसली ले रहे हैं। हमें कश्मीर को समर्थन मत करिए ऐसे लोगों का। मैं उसी चीज का नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस। ये एक भी घटना, एक तो घटना हो नहीं रही है, लेकिन एक भी घटना अगर हो जाती है तो ऐसा इंतजाम करना है कि कभी फिर नहीं घट सके। सामने वाला मारने के लिए बेचैन है, कुछ करने के लिए बेचैन है, लेकिन हमारा इंतजाम ऐसा हो कि नहीं हो सके, और हो रहा है। यकीन मानिए, ठीक है, कर दिया ना,
अब उसके बाद देखिए क्या होता है। ठीक है जिसने सर, किया है जी वो बहुत बड़े नुकसान में रहेगा। और आम कश्मीरी, मैं आखिरी बात बोल रहा हूं, जो आम कश्मीरी बहुत गुस्से में है। आम कश्मीरी ये जान रहा है कि हमारे टूरिस्ट पे हमला किया है, यानी हमारे पेट पे लात मारा है, जिन्होंने भी मारा है। ठीक है सर, एक आम बिल्कुल कश्मीर को पता है कि अगर कश्मीर का टूरिज्म बर्बाद होगा तो कश्मीरियों के रोटी और उनका घर मकान बच्चों की पढ़ाई सब बर्बाद हो जाएगी। इसलिए पहली बार मैं देख रहा हूं कि आम कश्मीरियों में एक जनाक्रोश है कि जिसने किया उसे पकड़ कर मारो। और एक बार लोकल विकास सपोर्ट, देख एक लिया बार ना सर लोकल उन्होंने, सपोर्ट इससे उनका पहले खत्म हो विकास गया ना। देखा नहीं था ना 2019 यही से पहले। यही बात है। और एक बार जान जाइए, एक बार आतंकियों का लोकल सपोर्ट खत्म हुआ ना, लोगों के सेंटिमेंट्स अगर उनके खिलाफ हो गए तो पाकिस्तान से बैठकर वो कुछ नहीं कर पाएगा। दैट विल डाई ऑटोमेटिकली। ठीक है सर, मैं जुड़ा रहूंगा आपके साथ इस घटना पर और ज्यादा अपडेट लेने के लिए। तो फिलहाल तक जो है दर्शकों, खबर यही है कि गृह मंत्री अमित शाह निकल चुके हैं जम्मू कश्मीर के लिए। सीधा प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब से फोन किया, उसके बाद दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई और अब वाकई में ये जो हमला हुआ है इसका अंजाम बहुत भीषण होने वाला है आतंकवादियों के लिए। बाकी जो भी कुछ घटना से जुड़ी अपडेट होगी वो एनएमएफ न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। नमस्कार।